अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। कैसी चल रही है प्रोग्रामिंग सबकी? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा भी आ रहा है। और हम लोग जो है ना वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो भूल जाएगा, टोटली भूल जाएगा। जी सर, सही है। देखिए ना, एक दिन भी अगर प्रैक्टिस ना करे तो ऐसा लगता है जैसे हमें 1 महीना हो गया छोड़े हुए। तो एग्जैक्टली ऐसे ही फील होता है। मैंने 2 साल पहले सीखी थी ये। मैं प्रैक्टिस छोड़ दी थी, मुझे जी। दोबारा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नुमान अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी मैं कि स्टूडेंट्स जरा आ जाए क्लास में तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक। अच्छा सर, अस्सलाम मैं मेरा वालेकुम सर। क्वेश्चन। अ, जी अहमद बोले आप। सिराज, 1 मिनट। सर वो मैंने ये पूछना था कि हमारा जो ये कोर्स है, ये सिर्फ इसमें हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे या फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कवर करेंगे? अहमद, बेसिकली जो हमारा कोर्स है ना, ये फील्ड वर्क फ्रंट एंड के लिए है। हम कंप्लीट फ्रंट एंड एपी हैंडलिंग तक जाएंगे। ठीक है। जी ठीक। बैक एंड अभी इसमें कवर नहीं करेंगे हम। बैक एंड के ठीक है। लिए हम एक सेपरेट कोर्स लॉन्च करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट कोर्स है ये। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके तो ये कोर्स शॉर्ट रहे और इंटरैक्टिव रहे। ठीक है। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उनका भी तकरीबन काफ़ी सब स्टूडेंट्स का पहला एक्सपीरियंस है। अभी से इतना बड़ा कोर्स स्टार्ट कर देंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा सबके लिए। तो इस वजह ठीक से, है। ताकि हमें भी एक्सपीरियंस हो जाए एक दफ़ा कि जी। हम लॉन्ग कोर्स एकदम से चला सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एकदम से डायरेक्ट बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च नहीं ना करने चाहिए, ताकि पहले आपको एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और होना भी यही चाहिए कि जो जो जिस बंदे ने फ्रंट एंड कवर की हो उसकी ये प्री रेक्विजिट हो बैक एंड में जाने के लिए। ऑब्वियसली यही होगा। अच्छा, क्वेश्चन था यहाँ पर किसी का, मेरे दिन से नाम निकल गया उसका। सर मेरा सिराज आई क्वेश्चन थी। था, मैंने पिछली बार जी भी जी, सारी सिराज क्लास पूछे। आपको बोला था कि वो मेरे दोस्त का जी, तो उसने नए नंबर पे बनाया था। तो सर उसने रिक्वेस्ट की, ज्वाइन की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो पूरे अब तक नहीं हुआ, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं की। अच्छा यार, आई एम सॉरी। मुझे मुझे ना अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मैसेज, मैं उसे ऐड कर दूंगा। मेरे ना जेन से निकल गया था। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी का कोई प्रीवियस क्लास में से क्वेश्चन है, किसी को कुछ समझ ना आई हो तो अभी पूछ ले। ताकि अब आज हम तकरीबन हमारा लास्ट क्लास है। जी, मैं कुलसुम रिजविया, पूछे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एंकर टैग के बारे में क्वेश्चन था कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम फूल्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन गूगल आपकी पे आवाज़। वो जी, अवेलेबल नहीं होते हैं उनके लिंक्स, तो फिर हम खुद से कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं उसमें। आपकी ना आवाज़ कट गई थी तुम। सर मेरा एंकर टैग पर में क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें हमने कैरी ऑन। जी, आ रही है, अब आ रही है। सर अब आ रही है। जी सर, मेरा एंकर टैग के बारे में क्वेश्चन है कि हमने उसमें लिंक देना होता है ना जिस भी चीज़ से हमने लिया है, लेकिन अगर हम खुद से कुछ ऐड करना चाहें, खुद क्रिएटिविटी उसमें ऐड करना चाहें, लेकिन क्योंकि हर चीज़ का जो हमारे जी, माइंड में है उसका लिंक तो अवेलेबल नहीं ना, अगर हम खुद से कुछ ऐड करना चाहें, कुछ नया, कुछ कुछ कर सकते हैं हम। ऐसा कर सकते हैं आप बेसिकली मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने वेबसाइट्स कुछ देखी होंगी जिनकी लिंकिंग उनके अंदर ही होती है। मिसाल के तौर पे आप पेज के सबसे ऊपर हो, आप क्लिक करते हो एक लिंक के ऊपर, तो आप पेज के नीचे चले जाते हो। ठीक है। इस तरह करके जो पेज की इंटरनल लिंकिंग होती है ना, वो भी कर सकते हो। वो लिंकिंग आप खुद से क्रिएट करते हो, उसको हम आईडीज के जरिए से हैंडल करते हैं। तो आईडीज और क्लासेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये हम सीएसएस जब करेंगे ना तब उसमें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे ये जी कॉन्सेप्ट। सर। जी सर, जज़ाकल्लाह। आमीन। अच्छा, ये तकरीबन हमारी HTML की लास्ट क्लास है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाद में HTML यूज नहीं करेंगे, बेसिकली ये यूज होती रहेगी, हम थ्रू आउट द कोर्स HTML सीखते ही रहेंगे, ठीक है। बट रेगुलर HTML की तकरीबन आज लास्ट क्लास है, आज हम फॉर्म्स पढ़ेंगे और इसके बाद तकरीबन हमारी क्लास एंड हो जाएगी। उसके बाद भी हम CSS के दौरान भी HTML को का जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि HTML के ऊपर ही CSS ऐड करनी है हमने। बाद में जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे या टाइपस्क्रिप्ट करेंगे तो हमने HTML और CSS के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट करनी है, ठीक है। जी सबा लियाकत, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था, जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आपने बताई थी, तो अगर हम नेम दूसरा लिखते हैं तो उसमें डिटेल में किस तरह डिफरेंस आएगा? आप कह रही हैं अगर मैं index.html की जगह अपना नाम .html रख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा फाइल में, ये कहना चाह रही हैं आप? देखें, अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना, जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं स्टडी के लिए या सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फाइल का कुछ भी नाम रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम इसे डिप्लॉयमेंट फेज में लेकर आते हैं ना, तो ये नहीं चलती। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सर्वर जब भी हम किसी भी हम किसी भी सर्वर पर जब डिप्लॉय करेंगे अपनी वेबसाइट, तो सर्वर हमेशा index.html की फाइल को रेंडर करता है, ठीक है। तो जब तक हमारी वेबसाइट के अंदर index.html की फाइल नहीं होगी, तो हमारी वेबसाइट नहीं चलेगी। अभी आज तकरीबन एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट का। हम छोटी सी वेबसाइट कोई भी डिप्लॉय करेंगे तो आप लोगों को टास्क भी मिलेगा, उसके अंदर आप ये चीज़ सीखेंगे कि अगर हम अपनी फाइल का नाम index.html नहीं रखते तो सर्वर बोलेगा वेबसाइट नॉट फाउंड या दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इस तरह के एरर देंगे वो सर्वर हमें, ठीक है। तो सर इंडेक्स के आगे या पीछे हम कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हर फाइल का नेम ही लिखेंगे? हर फाइल का नहीं, एक ही फाइल का नाम index.html होगा, ठीक है। तो हम दूसरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बना सकते हैं? देखें, इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है, हम पता है क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, उसके 5 पेजेस हैं, ठीक है। एक होम पेज है, एक कॉन्टैक्ट पेज है, एक अबाउट पेज है, एक इस तरह 2-3 और है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको? तो हमारा जी। होम पेज है ना, होम पेज का नाम हम रखेंगे index.html, ठीक है। जब index.html का नाम होम पेज होगा, तो बेसिकली हमारा सबसे पहले पेज रन कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो सर्वर तो इंडेक्स देख रहे हैं ना, index.html। बाकी फाइल्स का नाम आप कुछ भी रखें, आप कॉन्टैक्ट वाली फाइल का नाम contact.html रखें, आप अबाउट अस की फाइल का नाम about.html रखें, इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ। बट सबसे पहले फाइल रेंडर होगी इंडेक्स की, होम की। होम के अंदर ही आपको सबकी नेविगेशन नजर आ रही होगी। होम के अंदर आप आएंगी तो आप अबाउट पे चले जाएंगी, ठीक है। अबाउट पे जाने के लिए आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, कि आप सर्वर को डायरेक्टली थोड़ी कह रही हैं कि डायरेक्टली सबसे पहले मेरी अबाउट की फाइल रेंडर करो, नहीं। वो तो आपने तो इंडेक्स की रेंडर की, इंडेक्स के अंदर से आप जिधर मर्जी नेविगेट करें, ठीक है। जी। और सर आपने अभी कहा ना अबाउट और कॉन्टैक्ट, तो वो भी आपने स्पेसिफिक ही नाम लिया, तो उन फाइल्स को भी यही नाम रखेंगे? नहीं, मैंने स्पेसिफिक नाम इसलिए कहा है कि आप जब वेबसाइट्स बनाते हैं ना, हम तो बहुत सारे नाम होते हैं फाइल्स के, तो आप बाहर से फाइल का नाम देख के समझ आए कि इसके अंदर क्या है। अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है कि जो अबाउट की फाइल है उसका मैं उर्दू में नाम रख लेती हूँ, ठीक है, कि मेरे मुतालिक आप नाम रख ले मेरे मुतालिक .html, ठीक है, कुछ भी नाम रख ले, मैं तो जस्ट वैसे ही बोला है, ठीक है। आप अपना नाम आप सबा.html कर लें, बस अंदर ही आपको सब पता है ना, ये तो आपको पता है सबा.html के अंदर अबाउट वाला कंटेंट पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है। फाइल्स का नाम इस तरह रखते हैं। ये ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो मर्जी रखें, ठीक है। बट जब अपना कोड आप तीसरे बंदे को सेंड करते हैं, एक टेस्टर को सेंड करते हैं, तो वो उसकी हर चीज टेस्ट करता है कि आया कि मुझे कोड देख के बाहर से समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि वो फाइल्स अगर 5 पेजेस बना रहे हैं तो ये 5 पेजेस पूरे हैं कि नहीं है। सिर्फ उसकी समझ के लिए मैंने about.html contact.html का, आप कुछ भी कर सकती है। सिर्फ index.html, इंडेक्स का भी मेरी बात ध्यान में रखें, आई स्मॉल, पूरी की पूरी स्मॉल लेटर में लिखना है। ये नहीं कि आई कैपिटल लिख लेंगे थोड़ा, क्योंकि हम इंग्लिश लिखते हैं ना तो पहला लेटर कभी कभी कैपिटल कर देते हैं, तो आई भी अगर कैपिटल करेंगे तो वो नहीं चलेगा, हमें टोटली स्मॉल लेटर .html लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके। और सर मुझे ये भी जी, पूछना और था किसी कि का कोई आप क्वेश्चन हो? जब आपने स्पेस जी जी बताया था, सर मैं बोल सकती हूँ? जी जी, बोले बोले।
सर आपने स्पेस जो हमें सिखाई ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बताई थी ना कि इसमें अगर स्पेस आपने ऐड करनी है तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखने हैं, और अगर हमने वर्टिकली स्पेस ऐड करनी हो तो देखिए मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, हम ज्यादातर पता है वर्टिकल स्पेस ऐड करने के लिए आप चाह रही हैं कि मैंने ना, कि जैसे मैंने एक हेडिंग लिखी है, हेडिंग के नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, आप चाह रही हैं हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में ज्यादा स्पेस आ जाए थोड़ी सी, है ना। जी तो आप इसके नीचे एक बी आर टैग होता है, ठीक है, लाइन ब्रेक का, तो बी आर टैग यूज जी करेंगे जी तो वो एक लाइन, लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बट और बेसिक हम फिर ना क्या करेंगे तो वो ज्यादा स्पेस आ जाएगी। स्पेस आ जाएगी, बट इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ये सिर्फ अभी के लिए आप कर सकते हैं, सिर्फ शो करने के लिए कि हाँ मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। बट होता ही है, जब हम किसी भी किस्म की स्पेसिंग ऐड करनी हो हम CSS के थ्रू करते हैं, हम मार्जिन और पैडिंग यूज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। थैंक हम जब प्रोफेशनली कंपनीज में जाकर काम करते हैं तो हम अगर बी आर टैग यूज करेंगे, मैं जब से सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, जब से मैं प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैंने आज तक बी आर टैग यूज नहीं किया, मैंने आज तक वो @ एम्परसेंड NBSP सेमी कॉलन वाला वो स्पेस कैरेक्टर यूज नहीं किया। बहुत रेयर केस होता है आपको यूज करना पड़े, बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। यू जी सर। इसके लिए हमारे पास और बाकी चीजें होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जब कोई और क्वेश्चन कर रहा हो तो बाकी सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुना करें, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो क्वेश्चन माइट भी आपके ज़हन में भी आ सकता है, अगर आपके ज़हन में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। इट कैन बी हेल्पफुल एज वेल। जी सलाहुद्दीन अयूबी, आपका यही नाम है या सिर्फ आईडी का नाम रखा हुआ है? इजी करें क्वेश्चन अपना सलाहुद्दीन। ओके अहमद, आप कर लें अपना। जी सर, मैंने वो पूछना था कि अगर हम इंडेक्स की जगह पे हम लिख देते हैं home.html, हम्म तो फिर वो उसे करेगा इस तरीके से जैसे वो इंडेक्स को रेंडर करता है ब्राउजर हमारा या सर्वर? नहीं करेगा, सर्वर सिर्फ इंडेक्स को करता है, ठीक है। ठीक इंडेक्स है, के अलावा कुछ भी लिखेंगे नहीं रेंडर करेगा। ठीक जी हो अमीर गया। करीम। हम जी कर ले क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ अभी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम एंकर टैग यूज करते हैं उसमें जो लिंक्स हम लगाते हैं, जितने भी लिंक्स लगाते हैं वो लाइन वाइज नहीं आते, वो साथ साथ ही आते रहते हैं, लाइन वाइज क्यों नहीं आते? मतलब लाइन वाइज किस तरह आप करिए, ऊपर से लेके नीचे को शो है हमें या किस तरह? ऊपर से नीचे क्यों शो क्यों नहीं होते, साथ साथ ही आते रहते हैं? हाँ तो साथ साथ ही आएंगे ना। तो ये लाइंस में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आज हम इस पर भी बहस करेंगे, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ठीक है। हम एंड ऑफ द क्लास इस पर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल। जी सैयद अहमद। अच्छा एमी करीम या जो भी आपका नाम है काइंडली क्लियर कर दें, पहले मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ। सर नेम आयमा है। अच्छा सॉरी, आयमा करीम। हमारे पास ना ये चीज़ नोट करने वाली है, आप काइंडली नोट कर लें सारे के सारे लोग ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैग्स ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो जिस तरह मैंने पहले कहा था, एक टैग्स होते हैं जो पेयर टैग होते हैं, और एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी कि जिनको कुछ टैग्स होते हैं जिनको बंद करने के लिए उसका एक दूसरा पेयर पेयर टैग होता है जो उसे क्लोज करता है, ठीक है। और कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में मिसाल के तौर पे इमेज टैग है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में है तो टैग्स की दो टाइप्स और हैं, ठीक है। कुछ टैग्स होते हैं जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं, रुके मैं आपको
स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अच्छा सर, स्क्रीन के हवाले से एक सजेशन ये थी कि आप इसका जो है ना वो थीम वो लाइट कर दें, क्योंकि बाद लोग ना मोबाइल पे क्लास लेते हैं तो वो ब्लैक जो थीम वाली ना वो साफ नजर नहीं आता वहां से कोड। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं थैंक यू। कर देता हूँ। थैंक यू। +4 है या 5 है हमारी? आई थिंक 5 है। अब ठीक है। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था ना, आज का जो वो था, एम था, वो हमने फॉर्म पढ़ने थे। ठीक है, इनपुट टैग्स और फॉर्म। मैं सबसे पहले यही वो यूज़ कर लेता हूँ जो हम पहले करते रहे थे। मेन टॉपिक पढ़ लें आपका, फिर बाकी बाद में सारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है और जो क्वेश्चन है वो बाद में एंड में डील करेंगे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ना करिए, अब मैं म्यूट कर देता हूँ सबको ताकि बाद में। चले, पहले तो फॉर्म्स के बारे में आपको मैं ये बता दूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ, आपने जब अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं तभी आप एक फॉर्म में सबमिट करते हैं। ठीक है, आप जब आपने जब अप्लाई किया था यहाँ पर कोर्स के लिए, अब तभी आपने एक फॉर्म फिल किया था। तो फॉर्म जो बेसिकली यूजर से डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है, तो ये बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसको समझना पड़ता है। आई मीन इतना ज़रूरी टैग है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन फॉर्म टैग यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, आप सर्च करना आपने कहीं भी, तो सर्च एलिमेंट के लिए भी एक फॉर्म का टैग, फॉर्म का जो इनपुट एलिमेंट है वो यूज़ हो रहा होता है। और तकरीबन बहुत सारी ऐसे काम है जो फॉर्म एलिमेंट के जरिए से हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म का टैग बना देता हूँ, ये सिंपल, जिस तरह मैंने नाम से ज़ाहिर है, फॉर्म, फॉर्म का टैग बन गया। अब ये जो एक्शन, ये चीज़ है ना एक्शन, ये एक्शन एट्रीब्यूट, ये बेसिकली होता है इसलिए कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो जाएगा किधर, एक्शन के अंदर एड्रेस होगा उस फाइल का जिस फाइल में इसका डाटा जाएगा। ठीक है, हम फिल वक्त सबमिशन वाला काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉर्म के फ्रंट एंड पे फोकस करेंगे। ठीक है, उस पर इधर आ जाता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मैं, हम ना एक फॉर्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक एक स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट का डाटा क्या क्या हो सकता है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका, उसकी क्लास, उसकी एज एंड समथिंग लाइक दैट। मैं एम नेम लिखता हूँ, नेम। ठीक है, सिंपल मैंने नेम लिखा है। ठीक है, मैंने एंड में लगा दिया। अब डाटा लेने के लिए, इन डाटा इनपुट लेने के लिए जो टैग यूज होता है, उसका नाम, नाम से जाहिर है उसका नाम है इनपुट टैग। ठीक है, INPUT, इनपुट टैग। ठीक है, ये यहाँ तक ओके है हमारा काम, इसमें और कोई वो चीज़ नहीं है। अब इसकी इनपुट है ना, इनपुट, इनपुट बहुत तरह की होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इनपुट नंबर ले सकते हैं, आप इनपुट में टाइप ले सकते हैं, आप इन टाइप सॉरी इनपुट में टेक्स्ट ले सकते हैं, आप इनपुट में एक पैराग्राफ ले सकते हैं, आप इनपुट में जेंडर ले सकते हैं। ठीक है, आप इनपुट में कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कुछ ले सकते हैं, आप इनपुट में फाइल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इनपुट टाइप्स होती हैं। तो
सबसे पहले जो टाइप हमने पढ़ी है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों पढ़े? नेम, नेम नाम से जाहिर है कि जो नाम है वो टेक्स्ट टाइप का होगा। आई मीन किसी का नाम 009 तो नहीं ना होगा, सारे इलॉन मस्क के बच्चे थोड़ी होते हैं। आई मीन तकरीबन हमारा जो नेम है वो टेक्स्ट टाइप के अंदर होता है, तो हम नेम के साथ टेक्स्ट टाइप यूज करते हैं, और बाद में हम मैं यूज करता हूँ रोल नंबर। ठीक है, ठीक है। इसमें भी इनपुट एलिमेंट यूज होगा। इनपुट, इनपुट इसमें अगर टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे नंबर। ठीक है, नंबर, क्योंकि इनपुट रोल नंबर नंबर की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, हम ले सकते हैं यूजर से, कह लो कि उसका ईमेल ले सकते हैं। ठीक है, ईमेल लिया मैंने, इनपुट, इनपुट की टाइप कौन सी होगी? टाइप ईमेल। ठीक है। इसी तरह एक और है, इनपुट पासवर्ड ले लेते हैं। पासवर्ड, इसकी टाइप क्या होगी? पासवर्ड। अब ये कुछ टाइप्स है। मैं जाता हूँ इसको गो लाइव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह का शो हो रहा है ये देखिए, स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। इनपुट नेम, रोल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। ठीक। जहां तक किसी को कोई इशू? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नेम लिखा है मैंने सिंपल नेम लिखा है, मैंने कोई टैग यूज नहीं किया यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह रोल नंबर में मैंने कोई टैग यूज नहीं किया, इसी तरह मैंने ईमेल में कोई टैग यूज नहीं किया, इसी तरह मैंने पासवर्ड में। ये सिंपल वो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है। तो जो इनपुट टैग है, ये टैग जो है ये वाला, ये इनपुट फील्ड, ये डिस्प्ले कर रहा है इनपुट टैग। ठीक है। मैं जो ये नेम है ना, नेम, नेम के अंदर मैं नंबर नंबर लिख रहा हूँ ना, सब कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में है ये। ठीक है, टोटली टेक्स्ट की फॉर्म में है। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, स्पेस ऐड कर दूँ, जो मर्जी कर लूँ। ठीक है, ये टोटली टेक्स्ट है। तो मिसाल के तौर पर नेम है, नेम में किसका लिखूँ? नेम में लिख देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला, लिख देता हूँ। ठीक है, सेव नहीं करना मैंने। अब रोल नंबर, रोल नंबर की टाइप हमने क्या रखी थी? हमने रखी थी नंबर। नंबर के अंदर हम कह लो कि कुछ भी यूज नहीं कर सकते सिवाय नंबर्स के। मैं अगर इसमें देखो ई डी जी कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ ना, ई लिखा आ रहा है, ई की रीजन है। ठीक है। मैं एफ जी कुछ भी देखो प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, बस नंबर चल रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप ही नंबर है। अब इसमें ई लिखा आ रहा है, बाकी और कोई एलिमेंट, कोई टेक्स्ट एलिमेंट नहीं लिखा आ रहा, ई लिखा आ रहा है। ठीक है। ई लिखने की क्या रीजन है? किसी को कोई बता सकता है मुझे कि ई क्यों लिखा आ रहा है? किस किस को पता है? हैंड रेज करें। जी मुनीब, मुनीब शहजाद ने हैंड रेज किया। जी मुनीब बताएं, अपना माइक ऑन करें और अस्सलाम बताएं। वालेकुम सर। सर क्योंकि ई एक वालेकुम रैशनल सलाम। नंबर है पाई की तरह और इसकी वैल्यू होती है 2.17, इसलिए ये अंदर लिखा जा रहा है। अ, नहीं, आपकी बात ठीक है। ठीक है, इस तरह पाई की तरह, पाई की वैल्यू तो 3.14, ई की वैल्यू होती है 2.08 समथिंग करके। ठीक है, बट ई की ई इस तरह नहीं लिखा जाता। हाँ, सैयद अहमद ने हैंड रेज किया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी बोले, हम वेट कर रहे हैं आपका। खैर मैं बता देता हूँ, आपने जब मैथ्स पढ़ते हैं समटाइम कुछ नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, लाइक मैं लिख रहा हूँ 180, आगे मैं 7 लिख देता हूँ, तो या मैं 1.899 करके, तो काफ़ी ज़्यादा जीरो करके आगे कुछ 6 लिख दिया। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके 10 रेज टू पावर में लिखते होते थे। ठीक है, अगर आप सबको याद हो तो जो 10 रेज टू पावर है ना, वो उसको कैलकुलेटर में हम ई से जाहिर करते हैं। आप चेक कीजिएगा, वो ई की पावर में शो हो रहा होता है। ये ठीक तो है, तो ये, है। जी जी, जी जी सर, ऐसे ही होता है, 10 रेज की पावर में शो होता है। जी ये वो ई होता है। ठीक है, ताकि
जो हमारा नंबर है ज्यादा बड़ा ना हो जाए, उसको हम ई की पावर में लेके लिखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम ई यूज कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट, इट वाज इम्पोर्टेंट, सो दैट्स व्हाई मैंने स्टॉप की क्लास वहाँ पर। यहाँ पर किसी को जो नाम है एलिमेंट, इसमें कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है ना कि ऐसा क्यों है। अब ईमेल जो है, ईमेल में हम ईमेल की तरह ही लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ईमेल का फॉर्मेट होता है ना, हम उस फॉर्मेट से हटेंगे तो यहाँ पर एरर देगा हमें। मिसाल के मैं लिख देता हूँ example@gmail.com पासवर्ड। अब पासवर्ड में जो कुछ भी लिखूंगा ना मुझे शो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी टाइप ही पासवर्ड है। ठीक है, ये देखिए मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पर। आई थिंक आयमा करीम ने ये क्वेश्चन किया था कि लाइन बाय लाइन शो क्यों हो रहा होता है, कि नीचे को क्यों नहीं शो होता। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। मैंने आपको कहा था बी आर टैग, जिसने भी किया था, मेरा नाम नहीं याद मुझे। ये देखिए लाइन ब्रेक नीचे आ गया। सेम इधर भी बी आर टैग लाइन ब्रेक नीचे आ गए। ठीक है, नीचे को आ गए। बट मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम उसको जब सीएसएस में जाएंगे तो हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे किसी और तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब सेम चीज अगर मैं, अच्छा फॉर्म्स की, ये फॉर्म बना लिया मैंने एक। अब एक और चीज लास्ट में मैंने फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, बटन यूज इस्तेमाल करेंगे हम। एक बटन बटन लगाया, बटन के ऊपर मैं लिखिए, बटन की भी कोई ना कोई टाइप होगी। ठीक है, टाइप इसकी होगी सबमिट। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा ना, तो एंड पे सबमिट करूंगा तो हमारा डाटा चले जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। रोल नंबर मैं लिख देता हूँ 09। ईमेल लिख दी मैंने, तुम करके कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैंने कुछ भी लिख दिया। अब क्या ये फॉर्म सबमिट होगा? कौन बताएगा, क्या ये फॉर्म सबमिट होगा कि ये एरर आएगा? जी मिशा कंवल ने कहा नहीं होगा। अहमद राशिद इनोसेंट, राशिद इनोसेंट आप बताएं। राशिद का शायद माइक नहीं चल रहा। अहमद रजा आप बताएं। सर जी ये सर सबमिट नहीं नहीं होगा होगा। ये इसकी क्या रीजन है? इसकी ये वजह यह है सबमिट कि नहीं होगा जो सर। हमारा ईमेल एड्रेस है ना वो इनकम्प्लीट है, @gmail.com आना चाहिए आगे। एग्जैक्टली, बट ये सबमिट हो गया। वो इस पे कैसे कोई सर वजाहत देना दिखाएं, चाहेगा? शो करवाएं। इस पे कौन वजाहत देगा मुझे? शो ही नहीं हो रहा सर। नहीं शो हो रही स्क्रीन? जी अब करें सर, शो जी हो रही है, अब हो रही है। चलिए, इस पे तो समझ आ रही सबमिट होने की। ठीक है, बट ये क्यों सबमिट हो रहा है कि जब मैं नेम लिख देता हूँ, मैं जब रोल नंबर लिख देता हूँ, जब मैं ईमेल और पासवर्ड, हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ एट द रेट को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो। जब एट द रेट आ जाएगा, एट द रेट के साथ कुछ भी, तो वो ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, पहले पहल मुझे भी ये लगता था जब तक डॉट कॉम या डॉट समथिंग ना लगाएंगे हम, तो वो नहीं सबमिट होगा। बट हो जाता है। उसकी रीजन पता क्या है? हम जब ईमेल लिखते हैं ना, ईमेल के अंदर भी हमारा डॉट आ रहा होता है। मिसाल मेरी ईमेल है I.am.Zahur इस तरह करके ना, तो इन डॉट्स को वो डॉट्स इग्नोर करता है। ईमेल की फॉर्म में डॉट्स इग्नोर होते हैं, दैट्स वाई ये फॉर्म सबमिट हो गया। सिर्फ एट द रेट नहीं था, जिसकी वजह से एरर आया, तो वो सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, हाँ। अब समटाइम्स हम चाह रहे होते हैं कि वो नाम भी लिखे, रोल नंबर भी लिखे, अपना सब कुछ लिखे, उसके बाद फिर फॉर्म सबमिट हो। अगर नहीं किया तो वो ना सबमिट हो। ठीक है,
आई एम सॉरी, मुझे छींक आ गई थी, इस वजह से मैंने माइक रोका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई बताएगा? कि हम चाहते हैं कि एक बंदा नाम अपना जरूर लिखे, अपना नंबर, रोल नंबर जरूर लिखे, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, उसको उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिख देते हैं साथ में, बस, और कोई चीज़ नहीं। ठीक है। मैं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ, मैंने सिर्फ ये साथ रिक्वायर्ड लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। रिक्वायर्ड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो उस एलिमेंट को, उस इनपुट टैग को रिक्वायर्ड बना देता है, कंपलसरी बना देता है। जब तक हम उसको फिल नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर मैं अगर नेम नहीं लिखता, रोल नंबर नहीं लिखता, ईमेल नहीं लिखता, सबमिट कर देता हूँ, एरर सिर्फ आया नेम के ऊपर। अगर नेम में मैं लिख देता हूँ तो फिर भी सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें कंपलसरी ही नहीं है। अगर मैं ना भी फिल करूँ तो उसका कोई मसला नहीं है, कि वो वैसे भी डाटा चले जाएगा हमारा। ठीक है। तो फॉर्म के लिए ये था। अब आपकी फॉर्म के लिए असाइनमेंट है वो ये, कि इनपुट जो वो बहुत तरह की होती है। ठीक है। अब देखिए, मैं इनपुट के अंदर टाइप बताता हूँ आपको। एक फॉर्मल टैग बनाता हूँ अभी मैं इनपुट का। अब ये सारी की सारी देख रहे हैं आप लोग, डेट, टाइम, कलर, पासवर्ड, मंथ, इमेज, सब कुछ देख रहे हैं आप लोग। ये सारी की सारी टाइप्स है इमेज की, इमेज कह रहा हूँ, इनपुट टैग। अभी सारी की सारी इनपुट टैग्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। ठीक है। इनको एक्सप्लोर करने के बाद आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जेंडर। रेडियो बटन, रेडियो बटन का मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले, कि ये मेरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों को उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं। सपोज मैं एक डाटा ले रहा हूँ, उसमें जेंडर भी साथ में। ठीक है। अब जेंडर में हम क्या करेंगे, हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम तकरीबन दो इनपुट टैग यूज़ करेंगे। एक में हम लिखेंगे मेल, एक में लिखेंगे फीमेल। ठीक है। एक, उसकी टाइप होती है रेडियो। नेम दे दिया मैंने इसे, मेल। ठीक है। इसकी जेंडर दे दिया मैं। आप लोगों ने क्वेश्चन करना मुझसे, ये नेम क्या क्या लिखा मैंने। अपना माइक बंद कर लें काइंडली। जी। अब इसमें एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आपको बताना है वो ये रेडियो बटन है, ये दो। ठीक है। इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ अभी, इसके उसके बारे में परेशान ना हो कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मेल नहीं लिखा, फीमेल। सपोज करें ये मेल है, ये फीमेल है, कुछ भी चीज़ है। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला क्लिक, जब दोबारा दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाला अनचेक हो जाता है। ठीक है। इस पे करूँ तो दूसरे वाला हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये जो नेम है ना, नेम, नेम, ये इन दोनों का सेम होने की वजह से, क्योंकि दो इनपुट टैग्स है, दोनों इनपुट टैग्स की दो सेपरेट वैल्यूज होनी चाहिए। जब दोनों का नेम मैं सेम कर दूंगा, नेम बेसिकली जो डेटाबेसिस में हम जाएंगे ना, तो तब उसके कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर यूज हो रहा होता है। हम नेम भी सबको ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बाद में। ठीक है। बट फिल वक्त के लिए इतना आप लोग समझ लें कि नेम एक प्रॉपर्टी है जो उस एलिमेंट का अपना नाम होता है। ठीक है। अगर इन दोनों का नाम मैं डिफरेंट कर देता हूँ, इसको मैं जेंडर की जगह कुछ और कर देता हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे ना, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों की वैल्यूज भी डिफरेंट है। ठीक है। अगर हम इसका नाम सेम कर देंगे तो दोनों की सेम वैल्यू होगी, दो टैग्स एक वैल्यू हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ चेक, तो साथ वाला अनचेक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो पहले वाला अनचेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास टैग का नाम एक है।
गो के हम हमारे पास 2 टैग्स हैं बट नाम हमारे पास एक है, ठीक है, इसलिए एक चेक हो रहा है, एक चेक नहीं हो रहा। हाँ, साथ में हम एक और एलिमेंट होता है, एक और होता है, उसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट्स, ठीक है। या मैं बी आर टैग यूज कर लेता हूँ ताकि नीचे आ जाए। सब्जेक्ट्स, अब हमारे सब्जेक्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फिल वक्त 3 कैटेगरी बना लेता हूँ, साइंस, आर्ट्स। साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी कर लेते हैं। मैं सबसे पहले कर लेता हूँ जी इनपुट, टाइप इसकी कर लेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। मैंने कर दिया कंप्यूटर साइंस। फिर मैंने नाम चेंज कह लो कि चेंज किया बायोलॉजी। फिर मैंने नाम चेंज कर लिया आर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, आर्ट्स। अब ये तीनों को मैं चेक कर पा रहा हूँ, अनचेक कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चेक बॉक्सेस हैं। समझो जिस तरह हमारे पास टू डू लिस्ट होती है हमारे पास, तो ये वो चीज़ें, ठीक है। मैं एट ए टाइम सब चेक चेक कर सकता हूँ, एट ए टाइम कोई भी चेक ना करूँ, मेरी मर्जी। फिर मैं इन्हें सबमिट कर दूंगा। बट सबमिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नेम नहीं, नेम हमारे पास कंपलसरी था, रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बताई मैंने आप लोगों को। कि तो जो एक मुश्किल चीज़ लगी होगी आपको वो था जेंडर, ठीक है। जेंडर में ये नेम की प्रॉपर्टी थोड़ी सी अजीब लगी होगी, पहली दफ़ा में भी पढ़ी हो आप लोगों ने। और उसके बाद ये इनपुट टैग, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं किधर लिख रहा हूँ, बगैर किसी एलिमेंट के लिख रहा हूँ। तो इसकी बेसिकली बगैर किसी एलिमेंट के लिखना भी ये कोई वो नहीं है, कह लो कि इट्स नॉट अ गुड हैबिट। बट इसको हमें किसी और चीज़ से लिखने की, एक अच्छे प्रोफेशनल वे से लिखने के लिए मैंने आपको पहले आईडीज और क्लासेस का कॉन्सेप्ट देना है, वो अभी आप लोगों को नहीं दे, जिसकी वजह से मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसमें जिस चीज़ को नहीं समझ आया मुझसे फौरन क्वेश्चन करें, अभी हैंड रेस करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँ। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा आप सबसे अभी। बस सिर्फ 2 लोग। अच्छा सवाल अहमद रजा, आप बताएं। मोहम्मद अहमद रजा। अहमद रजा, 2 आईडियों से ज्वाइन किया आपने? जी सर, वो ना एक जो है वो लैपटॉप है ना, वो देखने के लिए स्क्रीन, इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जी जी करें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये था कि जो आपने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो इनपुट वो टैग्स के आगे रिक्वायर्ड क्यों जरूरी है? मतलब किसके लिए रिक्वायर्ड लिखना चाहिए? आप जब फॉर्म फिल करते हैं ना कोई भी, जिस तरह अपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब कि वो लाजमी चाहिए होती हैं। कुछ आप ना भी फिल करो तो उसकी कोई बात नहीं होती। जब आप मिसाल के तौर पे जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं ना, प्रिंटेड फॉर्म में। तो आप उसमें फिल करते हो अपना नाम, सब कुछ। कुछ कुछ फील्ड ऐसी होती है जो आपके पास नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस तरह आपकी हाइट कुछ ले रहे होते हैं, आपका वेट कुछ पूछ रहे थे, आपका बीएमआई पूछ रहे थे। वो चीज़ें कंपलसरी नहीं होती। आप अगर उन्हें छोड़ भी दोगे ना तो वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। जी। और तो सर जो ये चीज़ें, एक मिनट सुन लो ना, कुछ चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, ये चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। तो उसके आगे आप रिक्वायर्ड लिखते हो, तो उसका मतलब ये है ये चीज़ें कंपलसरी होगी। जब तक आप उसे उन्हें फिल नहीं करोगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। जी। और सर ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है, वो वर्क नहीं कर रही, पता नहीं क्या मसला है इसको। मैं अभी इसका एक हल बता देता हूँ आपको, ठीक है। जी। इसके बाद जी सबा लागत का क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने जेंडर नेम लिखा था ना, तो वो सिर्फ कर सकते थे। तो ऊपर जैसे हमने ईमेल आपकी आवाज़ पासवर्ड, ही नहीं आई सही तो तरह वो से। भी आप सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे आप? आपकी आवाज़ थोड़ी आवाज डिस्टर्ब है। हाँ अब अभी आ रही आ है? रही है, आ रही है, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने जेंडर है ना, वो एक ही दफा 2 टाइम्स यूज किया था ना, एक ही नेम।
तो और अनचेक का एक ही चेक हो रहा था। और जैसे आपने पहले ईमेल और पासवर्ड वगैरह थे, तो वो भी अगर हम दूसरी दफा लिखेंगे तो वो भी एक ही दफा एक ही अनचेक चेक होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ रेडियो टाइप पर है। रेडियो टाइप, मैंने उसकी टाइप भी रेडियो की थी, आपने अगर देखी हो तो, ठीक है। अच्छा, जेंडर की मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। आप जेंडर की जगह कोई एक और किस्म का डाटा भी, जिस तरह हम एमसीक्यूज का टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन अगर, ठीक है, तो हम एट अ टाइम एक ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसमें भी यूज होती है। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नेम दो लिख दूं, अगर नेम के जो टैग लगाए थे ऊपर मैंने इनपुट, वो दो बना दूं, ठीक है, उनका नाम दोनों का एक कर दूं, ठीक है, या अगर मैं रोल नंबर का या किसी भी इनपुट फील्ड के दो टैग कर दूं और उन दोनों का नाम सेम कर दूं, तो एट अ टाइम मैं डाटा एक में ऐड कर सकूंगी। आप ये कहना चाह रही है ना? जी सर, ये कंफ्यूज हो रहा अगर था। आप ये कहना चाह रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ रेडियो एलिमेंट के ऊपर होती है, रेडियो टाइप के ऊपर होती है। वैसे इस तरह कोई करता भी नहीं है कि दो इनपुट टैग यूज कर ले, या दो कह लो कि सर जैसे हम रोल नंबर वाले ईमेल, टैग, रोल नंबर 3 टैग यूज कर फोन नंबर या ले। जी ईमेल जी, ले लेते हैं दो, तो उसमें यूज कर लेते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं या फोन नंबर दे दे या वो ईमेल दे दे। जी तो इसमें एक ये चीज है कि आप कोई एक चीज कंपलसरी करेंगे ना। फोन नंबर और ईमेल में हम ये दोनों चीजें नहीं करते, मतलब कि रेडियो यूज नहीं करते, रेडियो रेडियो टाइप यूज नहीं करते। उसके लिए हमें फोन नंबर या ईमेल, दोनों में से किसी एक चीज को कंपलसरी करना पड़ता है खुद से ही। जी सर। उसके अलावा मोहम्मद शहीर, जी आपका क्या क्वेश्चन है? ये रेडियो टाइप क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते रेडियो टाइप को? हैं। जी सर, हाँ, रेडियो जी, टाइप। रेडियो को मैं दोबारा बताता हूँ। और करंटली किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, राशिद इनोसेंट। राशिद बोल नहीं रहे आजकल आप। सवाल ये है सर, जो है ना मेरा, कि ये अगर हमने फॉर्म अगर तैयार कर लिया, सपोज कर लें, तो मैं चाहता हूँ, मेरा दोस्त जो है ना वो कहता है स्कूल के, मुझे फॉर्म तैयार कर, आप ये करके दो। हम्म। सपोज कर ले मैंने उसे तैयार करके दे दिया, वो फिर अब मैं किस तरह, मतलब जो उसको सबमिट करवाऊंगा, जो डेटा है पर उसका किस तरह मेरे पास आएगा, जमा होगा? आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, बट ये क्वेश्चन ना बैकएंड के रिलेटेड है। मैंने आपको बता देता हूँ मैं, जब हम बैकएंड को इस पे डाटा हैंडल करते हैं ना, वो ये होता है जब हम फॉर्म फिल करते हैं, तो हर फॉर्म के ऊपर हम कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हर हर इनपुट पर कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू आएगी, हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल में से वैल्यू गेट करके हम डेटाबेस में डाल देंगे, ठीक है, डेटाबेस में से फैच करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ये सब कुछ बैकएंड की चीजें हैं, इस वजह से मैंने डिस्कस नहीं की, मैंने सिर्फ आपको फ्रंट एंड बताया कि आपको दिखाना कि कैसे दिख रहा है। जी, उम्मीद कुलसुम रिजविया। सर रेडियो के बगैर, रेडियो टैग यूज किए बगैर नहीं कर सकते जेंडर वाला, मस्ट है इसके लिए? आप खुद सोचें कि या तो इंसान मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, या कोई थर्ड जेंडर हो सकता है, ठीक है। अगर हम रेडियो टाइप यूज नहीं करेंगे, तो फिर मैं एक बंदा एट ए टाइम, तो फिर तीनों के तीनों कह लो कि ऑप्शन चेक कर दे, यानी कि वो मेल भी बन जाए, फीमेल भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, फर्क क्या होगा फिर? मतलब कोई मजा तो ना, जैसा ये है, अब जेंडर समझो, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। अगर मैं इनका नाम सेम कर देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, तो इसका मतलब है वो एट टाइम पे मेल भी है, फीमेल भी है। यानी अगर ये आप पूछ, डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरीज। हाँ,
जेंडर की जी जगह मैं तो सिर्फ जेंडर एक आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है कि रेडियो है जो टाइप है वो जेंडर के लिए भी यूज हो जाती है। नहीं तो एमसीक्यूज जो मैंने कहा आपको, ठीक है, एमसीक्यूज जी टेस्ट होता है ना हमारा, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सेलेक्ट करेंगे ना हम। जी सर। ऐसे तो नहीं ना 2-3 सेलेक्ट कर ले। इस तरह ये जो ये मैंने सब्जेक्ट्स के लिखे हैं ये आपकी हॉबीज हो सकती हैं कि आप आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, जी पसंद है आपको, खाना खाना पसंद है, जी पसंद है आपको, नमाज पढ़ना पसंद है, जी पसंद है, या नहीं पसंद, ये जो भी, ठीक है। इस तरह आप चेक अनचेक कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं चेक बॉक्सेस वाली प्रॉपर्टीज। ये आपकी अपनी विलिंगनेस है कि आपने करना है करे, नहीं करना ना करे, ठीक है। इनमें ये है। जी अनजर अली। मैं रेडियो एलिमेंट सॉरी रेडियो टाइप दोबारा से डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ, आप दो एक एक दफा परेशान ना हो कोई। जी अनजर अली, आपका क्या क्वेश्चन है? अहमद रजा, आप कर ले। जी सर, ये क्वेश्चन करना था कि जब जिस वक्त हम ये सी एस कोड पे हम फाइल न्यू फाइल बनाते हैं तो उसके ऊपर उसका जब जिस वक्त नेम लिखते हैं तो हमें सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना चाहिए कि और कुछ भी लिख सकते हैं? ये ना आपने पता क्या करना है, ये लेक्चर कल शाम तक अपलोड होगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत में हमने इसी चीज़ पर बहुत लंबी बहस की थी, ठीक है, आप नहीं थे उस वक्त। तो आपने वहां से जाके सब कुछ गौर से पढ़ना है, डिस्कस करना है, ना समझ आए फिर क्वेश्चन करना है ग्रुप के अंदर, मैं आपको आंसर करूंगा। जी सही है। अगर मैं दोबारा बताऊंगा ना तो फिर बाकी सबके लिए बोरिंग होगा। जी सलीम अहमद जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर हम index.html की एक फ़ाइल और इस तरह 3-4 फाइलें बन जाएं और एक दूसरे से लिंक हों तो क्या सब में index.html लिखेंगे हम, या कोई और नहीं, नाम दे सकते हैं? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सिर्फ एक फाइल का नाम होगा, ठीक है, जो आपकी मेन फाइल होगी। उसके अलावा जितनी भी फाइल्स हैं उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर आपको बाकी सारी फाइल्स लिंक करनी होगी, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, नैव बार बनाते हैं हम, ठीक है। उसके लिए मूव करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग्स के अंदर हम उसका 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 एड्रेस दे देंगे उस फाइल का, ठीक है। तो हम वहां से नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो उधर पहुंच जाएंगे, उसको क्लिक करें तो वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। जी राशिद इनोसेंट। सर सवाल ये था कि मैंने जो है ना, ये अक्सर हमने देखा ये स्कूल या कॉलेजेस में वो चेक बॉक्स की आप जो बात कर रहे हैं, ये 3 या 4 हम उसे पिक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ इस तरह भी होता है कि आपने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं, अगर तीसरा चूज करते हैं वो चूज नहीं होता। ये चेक बॉक्स में फिर हम ये किस तरह करेंगे, ये थोड़ा आप गाइड कर दें। हाँ, ये इस चीज को हम हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अच्छा, एक चीज समझ ले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पर यूज होती है जहां पर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो वो हो जाए। अब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आएंगे हम इसको इसको चेक करेंगे कि हमने अगर 5 दिए में, अगर तो हमारे पास 2 चेक हो चुके हैं तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप के अंदर आप किसी एक को डिसेबल भी कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने ये चेक बॉक्स था एंड वाला, ये वाला, इसको अगर मैं एक डिसेबल लिखूंगा ना, डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड, तो ये डिसेबल हो जाएगा, शो नहीं होगा किसी को। थर्ड वाला ये देखें, ये देखें, इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है। सॉरी, मैंने यहाँ पर डिसेबल्ड लिखा था, ठीक है, ये इधर, कि किसी भी मैंने इनपुट टैग के आगे जाकर हम डिसेबल लिख देंगे। लॉजिक लगाएंगे इफ इन 3 में से 2 फिल हो चुके, ठीक है, तो हम थर्ड वाले पे या जो रिमेनिंग है उन पर डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट से क्या होगा,
यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जिस तरह आर्ट्स है ना, आर्ट्स डिसेबल्ड हो गया, अगर मैं डिसेबल्ड यहाँ से उठाकर इधर इधर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा। बाकी चेक हो रहे हैं, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब सही चल रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है इनपुट टैग के अंदर, कह लो कि वो सवाल ये था सर, अगर देखें सपोज सर, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हम दो चेक कर लें तो तीसरा चेक ना किया हो सके हमसे। ये कह रहे हैं ना आप? सपोज करें अगर मैंने जो है ना वो 4 सब्जेक्ट हैं पढ़े, अगर सपोज सपोज कर लीजिए अगर मेरे मतलब ये कंप्यूटर साइंस है पढ़ी, जो दूसरा बच्चा जी। आता है उसने बायो चूज करनी है, अब उससे तो नहीं पता ना मतलब ये पहले बॉक्स में पड़ी है बायो या 4 में पड़ी है, उसने जहाँ पर आकर उसने की है तो वो फिर डिसेबल हो जाएगा। फिर मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की, क्या किया आपने? पहले बच्चे दूसरे बच्चा, आप कह रहे हैं कि एक ने कंप्यूटर साइंस चूज किया तो वो बायोलॉजी ना चूज कर पाए, आर्ट्स ना चूज पाए, एट अ टाइम एक ही चीज चूज कर पाए, ये कह जी रहे हैं आप? जी जी तो बिल्कुल। जब हम इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए ये यूज करते हैं, ऊपर रेडियो यूज करते हैं कि एट अ टाइम इन तीन में से कोई एक चीज चूज करें। मैं तो ये सब्जेक्ट इसलिए किया था कि जैसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हों, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं इसकी जगह कह लो कि हॉबीज लिख देता हूँ, या हॉबीज की जगह मैं फेवरेट बुक्स लिख देता हूँ, या ऐसी चीजें लिख देता हूँ, टास्क लिख देता हूँ कि ये कंप्लीट किया आपने, ये नहीं किया। बेसिकली टू डू लिस्ट जो होती है उसमें इस्तेमाल होता है चेक बॉक्स, कि ये आपने जो किया है या जो नहीं किया। ठीक है। ये समझ आया भाई। चले ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी मोहम्मद शहीर। सर अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली की बात है तो दोबारा करते हैं कि लिंक किस तरह करते हैं, जिस तरह आपने जो फाइल बनाई हुई है तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अभी क्लास 5 लिखा हुआ था, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो एक बार सर दोबारा। आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आई, बट मैं थोड़ा सा ये समझाऊंगा आपका, कि शायद आप कह रहे हैं कि इस फोल्डर, ये क्लास 5 लिखा आ रहा है। जी सर, ये किस तरह से आ रहा है कि ये आपने तो लिंक किस ये तरह तो किया फोल्डर का नाम लिखा आ रहा है है? ना, ये तो फोल्डर का नाम लिखा आ रहा है। समटाइम होता है कि मैं, मेरा एक ओल्ड फोल्डर, मेरे पास ये एबीसी है फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई है कोई और, इसके अंदर मैं फिर से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना सकता हूँ, क्योंकि फोल्डर का नाम चेंज है। अब देखो, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये इस फोल्डर का नाम आ गया, ये तो सिर्फ फोल्डर का नाम था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है। जी सबा लियाकत। सर आपने अपनी मर्जी से एक जो बॉक्स चेक बॉक्स था उसको डिसेबल किया था ना, तो हमने चाहे उसी को सिलेक्ट जी जी। करना हो, तो आपने तो एक के अपनी मर्जी से डिसेबल किया था, लेकिन हमारी मर्जी ना, हम उसे उसी चेक करना चाहे तो। जी, मैंने राशिद को भी इससे पहले ये आंसर किया था कि हम जब भी लॉजिक लगाते हैं ना, लॉजिक जहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, कि हमने अगर एक चेक कर लिए तो बाकी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए, या हमने तीनों में से कोई एक चेक कर लिया वो डिसेबल हो जाए, तो इसके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हम वेब के अंदर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के काम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर उसकी वाली बात, राशिद वाली बात, अगर इसमें से कोई एक चीज चेक करनी है हमने और बाकी नहीं चेक करनी, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हम रेडियो बटन यूज करेंगे ना। जी सर। और सर आपने कहा था डिप्लॉय हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे आज नहीं, अभी लेकिन अभी हम। पढ़ते हैं, आज नहीं अभी पढ़ेंगे। जी सर। ठीक है, मैं बस ये आपको थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूं रेडियो का। ठीक है। ये देखो, इनपुट टाइप्स बहुत तरह की होती है, ये आप लोगों ने सारी की सारी एक्सप्लोर करके एक लिस्ट बनाकर और मुझे यूज करके, जिस तरह मैंने ये बताया ना, ये रोल नंबर के लिए इन नंबर लगाया, ईमेल के लिए ईमेल लगाई है, आप लोगों ने सारे के सारे यूज करने हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, हर तरह के इनपुट्स हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे कलर लिख दूं अगर, ठीक है,
तो यहाँ पे कलर के लिए इनपुट आ जाएगा। ये देखो, ये मैं कोई भी कलर चूज कर लूँ यहाँ से, कुछ भी, बहुत सारे इनपुट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अगर मैंने वो इनपुट लेना तो मैं कैसे लूंगा, वो इनपुट लेना तो कैसे लूंगा। आप हर तरह के इनपुट्स ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, मैं बताने लगा था रेडियो का। रेडियो बटन बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मैंने जेंडर यूज किया था। रेडियो बटन तब यूज होता है कि जिस तरह एग्जांपल के तौर पे ना, रेडियो नहीं होता, रेडियो एट ए टाइम उसमें कैसेट पे काफी सारे सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, चलता तो एट ए टाइम एक है ना। कॉन्सेप्ट इसका वहां से लिया हम, जब जो भी आएगा बटन किसी एक पर क्लिक करेंगे तो एट ए टाइम कोई एक चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें अगर 6 गाने हैं तो 6 के 6 एक साथ चल जाएंगे, नहीं। तो सेलेक्ट एक वक्त पे एक हो रहा होगा, तो इसलिए नाम वहां से इंस्पायर होकर रेडियो रखा गया, इस टाइप का नाम। ठीक है, तो ये दो दो इनपुट फील्ड्स हैं, दो। ठीक है, उनकी सेम टाइप है और उनका सेम नाम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक BR टैग लगाकर थोड़ा नीचे आ जाऊं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, ये देखें, अब जेंडर जनरेशन मेल या जनरेशन फीमेल, अब देखें दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, जेंडर को जेंडर कुछ किया हुआ है। आप इसकी जगह जेंडर नहीं कुछ और भी लिख सकते हैं। आप इसके अंदर जगह अगर ए लिख दे तो यहाँ पर भी ए लिख दे, दोनों का नाम सेम हो गया तो फिर भी वैसे ही काम करेगा ये। ठीक है, लाजमी नहीं जेंडर ए लिखना है। अब फिर आप पीपा ABCD कुछ भी लिख दें। ठीक है, यहाँ पर आप ईमेल लिख दें, यहाँ पर आप पासवर्ड लिख दें, नेम है ना, नेम कुछ भी हो सकता है, ये टाइप थोड़ी है। आप इसकी जगह अपना नाम लिख दें, आप इसकी जगह फालतू, दोनों सेम होने चाहिए, वो लिख दें तो वो चलेगा, उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये कौन सा कोई परफेक्ट चीज है। तो टाइप रेडियो है, तो ये ऐसे चीज काम करता है। ये इनपुट फील्ड है और एक ये इनपुट फील्ड है। समझे कि जिस तरह एक ये इनपुट फील्ड सेपरेट है ना, इस तरह एक ये भी इनपुट फील्ड है और ये भी इनपुट फील्ड है। दोनों के लिए सेपरेट मैंने इनपुट टैग यूज किए हुए हैं, बट उनका नेम मैंने सेम रखा हुआ है। ठीक, और कोई इशू किसी को? अच्छा, बटन है, बटन बटन में यहाँ पर एक और यूज कर देता हूँ, उसकी टाइप कर देता है रीसेट। ठीक है, रीसेट कब यूज होता है? जब हम फॉर्म फिल कर ले अपना काफी सारा। ठीक है, बुक में आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब मैंने इतना कुछ लिख लिया। अब मैं ये फॉर एग्जांपल सबमिट नहीं करना है, मैं डाटा वगैरह लिख लिया सारा का सारा, मैंने किसी और बच्चे का लिख लिया, तो मैं यहाँ पर रीसेट पे क्लिक करूंगा, सारा का सारा डाटा खत्म हो जाएगा, खाली दोबारा से नए सिरे से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीसेट का ये मकसद होगा। इस तरह सबमिट का है, इसी तरह जेंडर का हो गया, ये चेक बॉक्सेस का हो गया, डिसेबल का हो गया। डिसेबल्ड किसी के ऊपर भी चल सकता है, अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने नाम है, नाम मैं इसको अगर डिसेबल्ड कर दूं, अपने माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। तो इसकी जगह मैं डिसेबल्ड लिखूंगा, तो ये देखिए मैं नाम, ये जो नेम वाला एलिमेंट है ये डिसेबल्ड हो गया, कुछ भी नहीं लिख पा रहा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो अभी जी जी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जी, करें क्वेश्चन करें। जी फहीम खोसा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जब हमने बनाया ना, ये ऊपर से नेम, रोल नंबर, ईमेल, इनके आगे जो बॉक्स हैं वो आगे पीछे हैं बहुत से, तो इनको हम अलाइन नहीं कर सकते इक्वल में? फहीम हम कर सकते हैं लाइन आगे पीछे, ये इसलिए है क्योंकि ये देखो, नेम के अंदर 4 लेटर है, रोल नंबर के अंदर 4 लेटर है, बट इनकी स्पेस कम है, ईमेल के अंदर 5 है, पासवर्ड के अंदर 6 है, बल्कि ज्यादा है। तो इनकी नाम की जो है ना वो
नाम की वेट्स की वजह से आगे पीछे हो रहा है ये। ठीक है, जब हम स्टाइलिंग में आएंगे ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टाइलिंग पे ही होगा, सीएसएस के ऊपर ही होगा, तो हम इसको सब कुछ करेंगे, इनमें स्पेस भी ऐड करेंगे। बेसिकली देखो ना, बल्कि मेरी स्क्रीन ही बंद, देखो कहाँ से आप। ओके सर, थैंक यू। ये देखो, बेसिकली जो हमारे नेम रोल नंबर इनकी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो भी आपस में कितनी अटैच्ड है, फंसी फुसी सी है। तो हम ये एचटीएमएल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ढांचा खड़ा करते हैं, हम इसकी स्टाइलिंग के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करते। हम कोर कॉन्सेप्ट को देख रहे थे कि ये कैसे हो, कैसे रहा है, करना कैसे है। ठीक है, और क्वेश्चन राशिद इनोसेंट, आपका ये क्या क्वेश्चन है? रीसेट वाला सर समझा रहे हैं, थोड़ा इधर से रीसेट। रीसेट वाले की यहाँ टाइप सर रीसेट है। रीसेट वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ समझे। रीसेट टाइप अगर कर दें तो फिर ये कैसे होगा? वो इसकी सबमिट भी तो टाइप है पड़ी। हाँ, जो सर्वर है उसे किस तरह पता चलेगा जो है ना? सर्वर को तो कुछ भी नहीं बताना हमने, जो अगर रीसेट करना है डाटा, ये तो सिर्फ क्लाइंट साइड पे डाटा रीसेट हो रहा है। रीसेट होने का मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म फिल किया, फॉर्म एकदम से खाली हो जाएगा, नया हो जाएगा। ठीक है, सबमिट कुछ भी नहीं होगा, ये सबमिट नहीं हुआ, ये सिर्फ रीसेट हो गया, फॉर्म दोबारा से खाली हो गया। आप दोबारा से फिल करके किसी और स्टूडेंट का डाटा पुट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो डाटा चले जाएगा, रीसेट करेंगे तो डाटा वहीं से समझो डिलीट हो गया, मैंने एक एक को जाके इनपुट फील्ड डिलीट किया जाके। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे से आप दिखा दें, जो आपने राइट किया ना पीछे आपने, वो थोड़ा सा जरा दिखा दें, वो ताकि हाँ, हमें जरा अंदाजा लगा लें अभी किस तरह आपने अभी लिखा है वो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, आ रहे नजर? सिंपल, ये भी बटन है एक, इस बटन की टाइप सबमिट है और इस बटन की टाइप रीसेट है, बस और कुछ भी नहीं है। और ये बटन का जो अंदर कंटेंट है, जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ, मैं यहाँ पर ना रीसेट लिखूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ ना। मैं ये तो आप लोगों को आईडी हो ही गया होगा ना अब तक, कि यहाँ मैं सबमिट क्यों लिखा है, यहाँ मैंने रीसेट क्यों लिखा है। लाजमी नहीं यहाँ सबमिट लिखना, लाजमी नहीं यहाँ रीसेट लिखना। ठीक है, आई होप राशिद आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। जी 100% अब श्योर हूँ, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मोहम्मद अहमद रजा, मासूम करके क्या नाम है आपका, जो भी क्वेश्चन करे। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये जो जब आपने लिखा था ना फॉर्म टैग आपने लगाया था, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा था, फॉर्म टैग ही लिखा हुआ था ग्रीन ग्रीन कलर का, वो क्यों आ रहा था अक्सर? एक मिनट रुको रुको, इसकी बात करें आप, इसकी? जी जी। इसे कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी लिख कर ना, अगर हम कंट्रोल स्लैश प्रेस करते हैं ना कुछ भी लिख कर, तो वो हमारा जो आईडी है वो उसे इग्नोर करेगी, वो ऐसे समझे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप नोट्स लिख सकते हैं अपने लिए, कि मैंने यहाँ से लेके इतने हिस्से में ये लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेड अ फॉर्म फॉर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक नोट लिख लिया। नोट्स नहीं लिख सकते बुक के साइड पे ऊपर नीचे कोने में, तो ये वो चीज़ है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो बेसिकली अब ये टेक्स्ट बन गया, अब ये डिस्प्ले भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता, कमेंट कर दिए, तो ये अब सही चलेगा। ठीक है, अब ये इधर ही रहेगा, किसी को शो नहीं होगा। जी। और सर जब जिस वक्त हम इमेज टैग ऐड करते हैं और वेबसाइट से वो इमेज की वो इमेज एड्रेस कॉपी करके तो जब पेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो वो इस तरह ही होता है? नहीं, वो तो और चीज़ है। सर पता नहीं क्या मसला है, जिस वक्त मैंने बनाया, मैंने आपको वैसे पिक्चर भी सेंड की है, तो एड्रेस बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया वो कभी कभी होता है कि आप ना, मैंने आपने सर्च किए इमेजेस, तो वो छोटी छोटी इमेज नजर आ रही होंगी काफी सारे, ऊपर से जाके राइट क्लिक करके आप कॉपी इमेज कर लो ना, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, तो वो उसका वहां से उस स्पेसिफिक जगह से लेके पूरे पीछे तक का एड्रेस होता है।
जिसकी वजह से काफी लंबा होता है। आपको इमेज ओपन करके उस पर क्लिक करके इमेज खोल के तो वहां से जाके राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं हम, ठीक है, तो फिर छोटा हो जाता है उसका, फिर एक्चुअल एड्रेस आ जाता जी सही है। सर जी मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था, मेरा नाम भी अहमद रजा है। है। जी अहमद रजा, बिल्कुल। पता लग गया, लिखा है ऊपर। जैसा आपने बताया ना, ऐसा ही है, जब छोटी छोटी पिक्चर आती ना तो वहां से मैंने जो लिंक कॉपी किया तो वो लिंक बहुत बड़ा हो गया। करना ही होता है कि उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके जब वो बड़ी हो जाती है फिर लेना होता है लिंक। हाँ, वो इतना बड़ा होता है कि समटाइम ऐसा लगता है जैसे फाइल फाइल से बड़ा तो वो खुद ही हो जाता है। जी सर ऐसा ही है। ये भी मसले हैं हमारे प्रोग्रामर्स के। जी राशिद इनोसेंट, करें क्वेश्चन अपना। सर ये पहला क्वेश्चन ये है कि जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन आपने लिखी है, इसका क्या मतलब है? ये जो कोमा में लिखा हुआ है एक वर्ड, ये छोटा सा, क्या छोटा सा? ये जो मेड अ फॉर्म फॉर माय जो स्टूडेंट्स। फर्स्ट में जो फर्स्ट लाइन है, अच्छा, जो एक मिनट फर्स्ट रुक। लाइन, फर्स्ट HTML वाली, ये वाली, ये वाली, यही यही, ये जी जी यही वाली, ये जी वही इसका क्या HTML मतलब है? का टैग था ये, ठीक है। आप इसका एक एट्रीब्यूट है लैंग। लैंग का मतलब है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, हम बट इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हैं, ठीक है। जी EN, इस वजह से EN लिखा हुआ था। आप ना भी लिखे जी। तो ये ब्राउजर को बताने के लिए होता है कि ये वाली फाइल की लैंग्वेज इंग्लिश है। सपोज कर ले कोई और अगर इधर लैंग्वेज लिखे, उर्दू वगैरह। उर्दू नहीं हो सकती यहाँ पर, वो दूसरी होती है, इटालियन होती है, जर्मन। जर्मन भी मुश्किल है। इटालियन और पोर्टुगीज इस तरह करके होती हैं ज्यादातर, ये नहीं। इंग्लिश का उर्दू हिंदी नहीं होती इधर। मतलब वो लैंग्वेजेस जो थोड़ी थोड़ी जी जी, ओके ओके। इंग्लिश तर्ज में लिखी जाती हैं। जी मोहम्मद अफजल। ये सर ये जो बता रहे थे ना भाई लिंक ऐड करते हैं तो आगे चले जाते हैं, उसके लिए ना मैं शॉर्टकट की बताना चाह रहा था। जी बताएं बताएं। उसके लिए हम की अगर यूज़ करें Alt+Z, तो उससे ये जो हॉरिजेंटल जो लिंक होगा ना ये वर्टिकल हो जाएगा, तो स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाएगा खुद से। नहीं नहीं, वो आप बात कर रहे हो टेक्स्ट रैप की। जी वर्ड रैप की। जी जी वही। वो हम उसकी बात नहीं थे कर रहे, हम लिंक की एक्चुअल लेंथ की बात कर रहे थे कि वो लिंक ही खुद बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आप नहीं शायद वैसे क्वेश्चन, मैंने वो ये की यूज़ किए तो मेरा एडजस्ट हो गया था। आपकी बात ठीक है, बट आप शायद ना वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे जो हम बात कर रहे थे। हम बात करते एक्चुअल लिंक की, खुद 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 ही लिंक ही होता है, वो बहुत ही लंबा होता है कि वो यहाँ से लेके मिसाल के तौर पे पूरा ही नीचे तक बहुत लंबा लिंक होता है वो। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर अगर हम, रुके मैं इसे कैसे बड़ा करता हूँ। ये देखें, अगर मैं एक Alt+Z खत्म करूँ अपना, तो ये देखें ना पासवर्ड वाली लाइन आगे जा रही है पूरी, ये आगे जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आगे ना जाए तो आप Alt+Z प्रेस करें तो टेक्स्ट रैप हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा ना, लाइन दो लाइनें में हो जाएगा। सर जी आप ऐसा करें कि आप ना गूगल से एक उसी तरीके से पिक्चर लें और प्रैक्टिकली करके दिखा दें जब लिंक बड़ा होता है। ये बातें आप लोगों ने खुद चेक करनी है, ठीक है। अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, इस वजह से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कर सकते हम लोग, ठीक है। चलें आप ठीक है, लोगों ने मैं तो खुद करना है ठीक कह रहा हूँ। ये अहमद रजा आपने करके दिखाना है फ़हीम को। ठीक है या सर। जो भी, अफजल को। जी सबा लियाकत, क्वेश्चन कर ले अपना। सर मैंने जब एंकर टैग यूज किया था ना, तो जैसे हम फोल्डर में फाइल्स ऐड करते हैं ना, तो इसी तरह मैं चाह रही थी कि एक हाइपरलिंक में दूसरे जो मेन्यूज है ना, नेविगेशन बार के जैसे होते हैं, हम्म। वो ऐड हो जाएं। एक लिंक ओपन करूँ उसके बाद मुझे दूसरे मेन्यूज शो हो। तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो मुझे लग रहा था उसके लिए आपको पहले एक शायद अलग से फाइल बना के उसमें भी फाइल्स को ऐड करना पड़ता है। नहीं, वो आपने पता क्या किया, आपने एक ही फाइल के अंदर ना पहले नेविगेशन बार बना ली है, ठीक है। आपने उसमें एक फाइल का लिंक दिया, उसमें क्लिक करके दूसरी फाइल में गई है, उस फाइल में आपको वो अपनी नेविगेशन बार ही नजर नहीं आई दोबारा से। नहीं ऐसे तो नहीं, ये था कि जैसे फोल्डर एक बनाते हैं ना, तो मैंने एक बस एंकर टैग बनाया। उसके बाद मैं चाह रही थी जो मेरी दूसरी असाइनमेंट्स है ना, तो वो भी उसी में ऐड हो जाए।
तो वो सिर्फ एक ही एंकर शो हो, मतलब एक एंकर टैग शो हो, उसको उसको क्लिक करूं तो दोबारा मुझे दूसरा पेज खुले और उसमें बाकी सारे जो टैग है ना, एंकर टैग, हाइपरलिंक, वो शुरू शो हो। जी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम एक ही फाइल में हमें पहले से फोल्डर बनाना पड़ता है कि उसमें सारी फाइल्स ऐड हों? आपको हर फाइल पर जाने के लिए सेपरेट एंकर टैग लगाना पड़ेगा। जी सर, वो तो कर लिया, लेकिन एक फोल्डर फोल्डर को अगर हाइपरलिंक करना है तो फोल्डर हाइपरलिंक थोड़ी होता है। पड़ी हुई है। फोल्डर हाइपरलिंक नहीं होता। फाइल फाइल के साथ लिंक किया जा सकता है किसी चीज को। फोल्डर नहीं होता, नहीं, फोल्डर नहीं होता। यानी हाइपरलिंक के अंदर और लिंक नहीं ऐड होंगे। लिंक ऐड होंगे। लिंक बेसिकली होता है डायरेक्ट फाइल का, ठीक है। आप किसी इमेज का लिंक दे दो डायरेक्ट। आप आपने लिंक दिया हुआ है, आप किसी किसी फॉन्ट का लिंक दे दो, किसी चीज का लिंक दे दो। बट फोल्डर है ना, फोल्डर के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये लिंक यूनिक होता है। उस पर क्लिक करेंगे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहिए। फोल्डर के अंदर बेसिकली बेशक 600 और फोल्डर हो, उसे क्या पता अब मैंने कहाँ जाना आगे। तो फोल्डर एक लाइक एक एम्बिगुइटी होती है, उसे नहीं पता अब अंदर कहाँ जाना है। इस वजह से फोल्डर लिंक नहीं होता, फाइल लिंक होती है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एक लिंक मैंने ओपन किया HTML और उसके अंदर मैंने दूसरे मेन्यूज ऐड कर दिए, तो वो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। जी सर। अच्छा अब एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। कहीं हैंड डाउन कर लें, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा। वो नया कॉन्सेप्ट ये है डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। बेसिकली जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह डिप्लॉय करते हैं, हम उस तरह जो डिप्लॉय ऑब्वियसली नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा कह लो कि मुश्किल काम होता है। आई मीन लेंथी काम होता है। आपको बहुत सारी टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। बट अभी जो हम करने वाले हैं, वो हम एक प्री मेड सर्वर यूज करेंगे। उस सर्वर का नाम है सर्ज, ठीक है। मैं स्क्रीन दूसरी शेयर करूँ। ये देखिए, उसका नाम है सर्ज, SURGE, ठीक है। सर्ज एक ऐसा सर्वर है जो आपको पहले से सहूलत देता है कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डिप्लॉय कर सके, ठीक है। सर्ज डिप्लॉयमेंट सर्वर, ठीक है। ये देखिए, search.sh करके एक वेबसाइट है। मैंने लिखा, ये आ गया search.sh। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है आपने? सिंपली, एक मिनट, इंस्टॉल, ये देखिए इंस्टॉलेशन गाइड है हमारे पास, npm इंस्टॉल सर्च ग्लोबल सर्च, इस तरह करके, ठीक है। बट npm क्या चीज है? इसके लिए हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब npm के जरिए से हमें कोई फाइल, कोई एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए हमें पहले npm बेसिकली इसे हम कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है नोड जेएस, ठीक है। आप सर्च करेंगे नोड जेएस, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। LTS वर्जन, करंट रहने दे बेशक, LTS वर्जन डाउनलोड करें, ठीक है। इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना इसे उसी तरह, सेम नेक्स्ट 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 करके, ठीक है। मैं इसे आपके सामने ही कर देता हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा में भी टाइम लग जाए हमारा। एक मिनट। सर टाइमिंग 9 से अच्छा, 10 नहीं हो सकती? क्या क्या? ये टाइमिंग सर 9 से 10 तक नहीं हो सकती, ऑनवर्ड 9 ये से हो आगे? सकती थी, हो सकती थी, बट इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस टाइम पर हमारी एक और क्लास हो रही होती है वर्डप्रेस की, ठीक है। उस वजह से हम एट ए टाइम क्लास एक ही रखते हैं। इस वजह से मैंने तो 9 से 10 ही रखी थी। फिर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी, 9 से 10 पहले से अवेलेबल है, इस वजह से 8 से 9 हमारी एक प्राइम टाइम क्लास थी, इस वजह से। तो वो एक बेस्ट बेस्ट सूटेबल क्लास थी हमारी उस वक्त। बट हम क्लास ले इसलिए नहीं सकते उस टाइम क्योंकि तरावी का टाइम होता है, सबने तरावी पढ़ने जाना, तो 8 बजे तकरीबन ईशा की नमाज शुरू हो जाती है। तो 10-15 मिनट के बाद तरावी शुरू हो जाती है।
इस वजह से हम नहीं कर सकते। ये डाउनलोड हो गया, इसे मैं जाता हूँ फाइल में खोलता हूँ, ठीक है। मैं इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, या मैं इसे डायरेक्ट ही एंटर कर लेता हूँ। एंटर किया मैंने, वो कह रहा है लेटर वर्जन ऑफ नोट जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल मेरे पास है, मैं इसको फोन को छोड़ो। आपने इसी तरह नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने इसके बारे में नहीं परेशान होना। फिर आपने क्या करना है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी है, विंडो प्रेस करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है आपने, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने चेक करना है नोड वी, क्या ये इंस्टॉल है। नोड लिखा और वी लिखा, क्या इंस्टॉल है, हाँ मेरे पास वर्जन लिखा आ गया, हाँ ये इंस्टॉल है। अब मैं चेक करता हूँ npm वी इंस्टॉल है, हाँ ये npm वी ये वर्जन भी इंस्टॉल है। अब मुझे सर्ज इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, अब ये वाली लाइन कॉपी करूंगा मैं, सेम npm इंस्टॉल सर्ज, तो मैं इधर आकर पेस्ट करूंगा लाइन और एंटर करूंगा बस, और अपना काम खुद ही करेगा ये, खुद ही डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, सब कुछ करने के बाद मुझे ना ये दे देगा। ए, जी वो कह रहा है हाँ पैक एडिट 1 to 2 पैकेज टू दिस, जो भी, ठीक है। हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अगर ये npm वार्न एप्लीकेटेड लिखा है इसको छोड़ें आप लोग, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लिखना है सिंपल सर्च, सर्च लिखा है मैंने, छोटा कर लूँ मैं। लिखने के बाद ये आ गया, कहता है वेलकम टू सर्च लॉग इन और क्रिएट अकाउंट, जो भी ईमेल करके मैं एंटर करता हूँ। ईमेल एंटर करेंगे, कोई भी ईमेल एंटर कर लें आप लोग अपनी। मैं ईमेल लिखता हूँ pakistan@gmail.com, पासवर्ड में दे देता हूँ मैंने कोई भी पासवर्ड लिखा, लिखेंगे नजर नहीं आएगा आपको, बट लिख लीजिए कुछ भी लिखा, और ये हो गया लॉगिन, एंड दैट्स इट। मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब सर आप ये लोग, ब्लैक स्क्रीन कैसे आई है? ये मैंने यहाँ पर आके कमांड प्रॉम्प्ट लिखा था, ठीक है। आप लोगों ने ये वीडियो जब रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगी, आपने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चीजें देखकर आराम सुकून से इंस्टॉल करना है ये, ठीक है। फिर मैं आऊंगा यहाँ पर, जो मेरी ये यहाँ पर फाइल थी ना, जहाँ पर मैंने ये सेव किया था, याद है क्लास 5, उसके अंदर index.html की फाइल थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस फोल्डर में आऊंगा अपने, मेरा ये फोल्डर था ना, ये वेब का, वेब के अंदर मैंने क्लास 5 बनाई थी, है ना। इसके अंदर आया मैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आप लोगों का एक ऑप्शन और होगा ओपन इन टर्मिनल, बल्कि आप लोग तो ऑब्वियसली वो विंडो 10 में होगे ज़्यादातर, तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप लोगों ने यहाँ पर आना है, ये सर्च बार है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर सिंपल CMD लिख देना है, CMD एंटर करना है, तो आपका ये खुल जाएगा काली स्क्रीन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दोबारा लिखना है सर्च, सर्च सिंपल, ठीक है। सर्च लिखा, एंटर कर दिया, और उसने प्रोजेक्ट बताया कि यहाँ प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है आपका, जी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैंने एंटर किया, और इसका कोई भी नाम रख दे, मैंने नाम जो उसने सजेस्ट किया नाम मुझे ये वाला, तो मैं इसको की बजाय मैं कोई और नाम ले लेता हूँ अपना, के लिट्स क्लास 5, बल्कि लिट्स नहीं, ये हमारा बढ़ो रोशन मुस्तकबिल के लिए, बढ़ो रोशन मुस्तकबिल के लिए, ये मैं ये करता हूँ, और ये अपलोड हो गए हमारे पास, ये लिंक आ गया, ठीक है। ये लिंक, इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं जाकर पेस्ट करता हूँ कहीं भी जाकर, तो ये हमारा खुल जाएगा। अब ये टोटली डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। इट हैज पास्ट डिप्लॉयमेंट फेज। अब देखिए जो मैंने बनाया था मिल गया। अब आप सेम टू सेम लिंक अपने पास भी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो आपको यही नजर आएगा जो मैंने डिप्लॉय किया, ठीक है। अब आप लोग इमेजेस भी अगर ऐड करेंगे, वो भी डिप्लॉय करेंगे, तो आपकी इमेजेस भी चले जाएंगी। अब मैं आपको वो समझाता हूँ, इंडेक्स वाला मामला, ठीक है। अब अगर इसका मैं नाम अगर चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स की जगह इसका नाम रख देता हूँ मैं कुछ भी, इंडेक्स SP का पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ठीक है, नाम चेंज हो गया इसका। अब मैं जाता हूँ दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, इससे अगर मैं
ठीक है, दोबारा से डिप्लॉय किया मैंने उस पर सेम लिंक के साथ। तो देखिएगा आप लोग, मैं जाकर सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो वो कह रहा है देखो पेज नोट फाउंड। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पेज नोट फाउंड। वो कह रहा है मुझे इस तरह की वेबसाइट ही कोई नहीं मिली, हालांकि थोड़ी देर पहले इसने खोली थी, मैंने बस नाम चेंज किया फाइल का। ठीक है, तो फाइल का नाम चेंज होने से सर्वर को वो मिला ही नहीं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जगह पर मैं दोबारा से फिर डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि मैंने चेंज किया। मैं सर्च देखूंगा, अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है एड्रेस। एड्रेस कौन सा है, जहाँ पर हमारा फोल्डर, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। याद है मैंने डी डिस्क के अंदर वेब का फोल्डर बनाया था, वेब के फोल्डर के अंदर क्लास 5 के नाम से एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, उसके अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई है। मैंने कहा हाँ यस, तो यहाँ पर उसने कहा डोमेन, डोमेन नाम होता है वेबसाइट का, तो मैंने वहाँ पर वही पुराने वाला नाम लिखा, क्योंकि मैंने एक ही वेबसाइट बनाई थी यहाँ पर। तो एंटर किया मैंने, और ये हो गया पब्लिश। कभी कभी होगा, आप लिखा होगा डिनाइड एक्सेस टू दिस, इस तरह करके लिखा है, तो आपने को पता क्या करना, आप लोगों ने इसका नाम चेंज कर लेना, कुछ और ऐड कर लेगा। सर्च डॉट एस एच तो लाजमी लाजमी लिखना है, इससे पहले कुछ नाम चेंज कर लेगा, यूनिक कर लेगा, ताकि वो ऐसा ना हो कि जिस तरह यूजर नेम होता है ना, अगर किसी ने पहले चूज कर लिया हो तो दोबारा कोई और चूज नहीं कर सकता। सेम ये वही चीज़ है। तो अब दोबारा आप जाइएगा, मैंने दोबारा डिप्लॉय किया है, और ये दैट्स इट, बूम। ठीक है, तो डिप्लॉय हो चुका है। दिस इज व्हाट डिप्लॉयमेंट इज। आप लोगों को तकरीबन काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिस किसी को नहीं समझ में आया, ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, अच्छे तरीके से सुने, स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे प्रोसेस को रिपीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिप्लॉयमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम जब बनाते हैं वेबसाइट तो किसी को अपनी फाइलें नहीं भेज रहे होते कि ये चेक करो, मैं ये इसमें ये कोड लिखा, उसमें वो कोड लिखा, नहीं, हम डिप्लॉय करने के बाद लिंक देते हैं अगले बंदे को कि ये मेरी वेबसाइट है, चेक करो जाकर इसे। अब फौरन से 5 मिनट के अंदर अंदर इस चीज का जो क्वेश्चन है मुझसे पूछे। सर एक दफा ओपन इन टर्मिनल से भी करके दिखा दे। ओपन इन टर्मिनल भी वही चीज है, सेम एग्जैक्ट। तोकीर ने किया, तोकीर ये देखो, ये है ना, मैंने ओपन इन टर्मिनल किया, तो सॉरी, ये देखो सेम वही चीज खुल गई मेरे सामने। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर्च, सर और स्क्रीन नहीं आ रही। रीडिंग इज नॉट विजिबल। एक मिनट, मैं गया यहाँ पर, अब विजिबल है ना स्क्रीन मेरी। मैं गया ओपन इन टर्मिनल, ये विंडोज 11 यूजर्स के लिए ओपन इन टर्मिनल किया मैंने, तो दोबारा से मेरी तकरीबन ये देखो सेम चीज है, टोटली सेम चीज है। मैं यहाँ पर सर्च लिखा, और इसी तरह मेरे पास ये वही एड्रेस आ गया, और सेम चीज है। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है लिटरली। इसके अलावा मुजम्मिल का क्वेश्चन हो गया हैंडल। जी फहीम को, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मुजम्मिल। सर मैंने पूछना था सर, इसे पूरा प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी फहीम खोसा। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं दोबारा वीडियो देखूंगा इंशाल्लाह स्टेप बाय ये स्टेप। पहली दफा काफी लोगों को नहीं समझ आती। ठीक है, आप आपको अगर ऐसा लगता है ना कि 3 दिन लगातार वीडियो देख देख के देखना पड़ा कि क्या किया सर ने, क्या किया, बारी बारी देखें स्टेप्स, फिर समझ आ जाएगी। ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल नहीं है अच्छा, सर, आईटी बैकग्राउंड नहीं है ना सर, मैंने मैथ की हुई है तो इस वजह से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैथ वाले तो ज्यादा आईटी में आते हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। ये आईटी सारी मैथ पर बेस करती है। जी सर ऐसे ही है, लेकिन कमांड जो होती है ना सर, जैसे आप कह रहे हो ना टैग्स वगैरह, उनको समझने के लिए आईटी जरूरी है। हाँ वो थोड़ा सा ही आपको बस मुश्किल होगी, बाद में आसानी से कर लोगे। जी अहमद रजा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करें। सर वो जो ईमेल और पासवर्ड देना है वो हमने ऑफिशियल ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है और उसे याद भी रखना है। आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं रैंडम। ठीक है, ठीक है। अगर तो वो ईमेल एग्जिस्ट करती है पहले से, किसी ने लगाई हुई है, तो आपको उसका पासवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो आप ठीक है। बेसिकली बेहतरीन काम ये है कि आप अपनी ईमेल लिखें, उसका कोई भी पासवर्ड लिख दें, मतलब जिस तरह ठीक है। अकाउंट बन जाता है ना बनाने जी के लिए जी कोई भी पासवर्ड, फिर वो याद रखना है पासवर्ड आपने कि क्या लिखा था। ठीक है।
लाइक ने क्वेश्चन किया है कि असाइनमेंट सबमिशन लिंक आर नॉट वर्किंग, आर दोज लॉक्ड ऑलरेडी? नो, लाइक वो चल रहे हैं, सब लिंक चल रहे हैं, असाइनमेंट स्टूडेंट अपलोड भी कर रहे हैं। जी किसी और ने क्वेश्चन करना को तो की रहमत। सर वो इमेज के वाले से क्वेश्चन था। वो अगर हमारी इमेज जिस लोकल डिस्क में अगर हम कह रहे हैं कि हमारा वेब का फोल्डर है, उससे आउट ऑफ गया कि लोकल डिस्क हमारी इमेज है, तो उसके लिए क्या हम कोड लिखेंगे? उसके लिए हम रिलेटिव एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर से किसी बाहर वाले फोल्डर में पड़ी हुई है इमेज, तो बेहतरीन तरीका तो ये वहां से इमेज कॉपी करके हमारे अपने फोल्डर के अंदर लाकर पेस्ट करेंगे, वहां से फिर उसका एड्रेस दे देंगे, ठीक है। डॉट स्लैश करके इमेज का नाम लिख के चल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारी इमेज लग जाएगी। अच्छा, इसका एक और फायदा जो मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आप लोगों की इमेजेस ऐसी जो आप लोगों के पास पड़ी होती है कंप्यूटर में, ठीक है, आप उस फोल्डर के अंदर रखकर ही, जिस फोल्डर के अंदर इंडेक्स वाली फाइल है, उसी फोल्डर के अंदर आप लोग एक और फोल्डर बना के इमेजेस के नाम से किसी भी नाम से इमेजेस अंदर रखें, जो भी करना सब कुछ उसके अंदर रख के फिर डिप्लॉय करें, तो आपकी इमेजेस भी डिप्लॉयड ही रहेंगी, ठीक है। सर तो फिर ये डोमेन होस्टिंग वगैरह किस लिए बाय करते हैं, ये तो फ्री में। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। फ्री में हर चीज, ये ना आईटी का एक असूल है, व्हेन समथिंग इज फ्री देन रिमेंबर यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है आपको, तो याद रखो प्रोडक्ट वो नहीं है जो फ्री में मिला है, प्रोडक्ट आप हो। ये चीजें फ्री में मिल रही हैं, इसकी लिमिटेशंस है, ये आपकी डिप्लॉयमेंट में भी कभी भी खत्म हो जाए, आपकी डिप्लॉयमेंट में भी कभी काफी देर तक चलती रहे, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस पे अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। आप लाइक यूजर मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं ना कर सकते, और काफी सारे काम है जो इस पे नहीं कर सकते। हमारा स्टडी के रिलेटेड जो स्टार्टिंग वाला काम है वो काफी आसान हो जाएगा हमारा इसके लिए, ठीक है। कासिम, ये हम प्रोडक्शन लेवल चीजें नहीं इस पे चला सकते, ये छोटी मोटी चीजें के लिए होता है। और फ्री में डिप्लॉय करने के साथ साथ हमें सर्च डॉट एस एच लाजमी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम कंपनी की यूज कर रहे हैं हम, और प्रोफेशनली हम कंपनी का नाम यूज नहीं करते किसी भी। अब मैं अपना नाम यूज करूंगा ना, जहूर.com, कासिम.com, मैं कासिम.सर्च.com क्यों करूंगा। और किसी का क्वेश्चन जल्दी से कर ले, बस थक गए सब क्या? थकना तो मुझे चाहिए। अच्छा सर, ये जो हमने काम किया सर्च वाला सारा, हाँ जी। तो ये सर मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ के लिए। अगर हमने लेट सपोज कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक अपने क्लाइंट को देने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। जी जी। ओके सर, थैंक यू। अभी हैंड रेज किया था मुनीब ने मेरे ख्याल में। सर सच के अलावा भी कोई और है, मतलब कि वेबसाइट जहाँ बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं लिंक? बहुत सारे हैं, नेटलीफाई है, वर्सल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट आप बेसिकली फिल वक्त सर्च पे ही रहे हैं, क्योंकि अब स्टार्टिंग में ना, तो हम सर्च पे ही रहेंगे, क्योंकि सबसे आसान यही है। चीपेस्ट डोमेन फॉर ठीक है एक्सपेरिमेंट्स, सर। चीपेस्ट डोमेन फॉर एक्सपेरिमेंट्स नेम चीप के नाम से एक है वेबसाइट, वो चीपेस्ट देती है। होस्टिंगर वाले भी चीप है काफी, बट ये कि ये चीजें ज्यादा देर तक चीप नहीं होती, और चीप चीजें खरीदनी नहीं चाहिए आप, ठीक है। लाइक, आई होप लाइक ही नाम होगा आपका, लाइक लाइक अख्तर। अच्छा बस। ओके, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना, जितनी हो सके प्रोग्रामिंग करें अपनी चीज़ों पर, जो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके। समझ लगी मुझे, सबा लियाकत समझते भी थक गए।
हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ, आप सब भी फिल वक्त तो आराम करें जाके, किसी काम के रह नहीं गए सब, थक गए सब, आराम करें, चिल करें। पूरा हफ्ता आप लोगों के पास है। अब इस हफ्ते के अंदर आप लोगों को मैं 2-3 असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। अभी तो एक असाइनमेंट मिली है ना आपको, कि आपने जो इनपुट फील्ड्स है उनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सर हफ्ते में हम ये वाली जो रिकॉर्ड है इसको समझने में लगाएंगे या फिर जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व वो करेंगे? ये रिमेम्बर मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस हफ्ते में आपको। जो इनपुट फील्ड्स हैं वो तो आसान सा काम है ना, ठीक है, वो हो जाएगा आपसे, वो इतना मुश्किल नहीं है। जो ये मैंने एक चीज समझाई है अभी आपको डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। ये मैं कि बिल्कुल नहीं आई समझ इसकी मुझे समझ। मुझे पता है गर्ल्स को तो बिल्कुल नहीं आई होगी समझ। आप लोगों ने करना है सिंपली ऊपर से देख देख के, जो मैंने किया आपने सिंपल वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, फिर बाद में डिप्लॉय कर लेना। सर हमें लाइव सर्वर को रियल टाइम करने में इतना टाइम लगा था, ये तो फिर डिप्लॉयमेंट है। सर आपने उसका भी बताना था लाइव सर्वर का कि क्या प्रॉब्लम है उसको। अब मेरे पास हो गया, मैं फिर कभी बताऊंगा। सब परेशान ना हो आप। हम बेसिकली देखें, जो नॉन टेक बंदे हैं जिस तरह फहीम है और भी काफी सारे, उनको कुछ समझ नहीं आई इसकी। बट पता हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो मेन करने वाला काम था ना, वो सिर्फ एक दफा, जिस तरह आपने VS कोड इंस्टॉल किया है, ये सारी चीजें सिर्फ एक दफा इंस्टॉल किया है ना, रोज रोज तो इंस्टॉल नहीं ना करते, ठीक है। हमने एक दफा इंस्टॉल करनी है इसे, ठीक है। हमने एक दफा इंस्टॉल करना है इसे और बस। फिर बाद में हमने हर दफा सर्च ही लिखना है, हर दफा सर्च लिखना है, कोई डोमेन बनाई अपलोड, हर दफा सर्च लिखा, कोई डोमेन बनाई अपलोड, बस और कुछ भी नहीं करना। एंड वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना आप लोगों को, मैंने सर्च लिखा, कोई डोमेन लिखी और अपलोड कर दिया, है ना। जी तो परेशान तो इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, जिस तरह VS कोड इंस्टॉल किया था इस तरह Node.js भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह साथ में जो टैग था सर्च का वो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं परेशानी की। जी आई सर। मीन परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। बी ब्रेव, एक्सेप्ट, फेस द म्यूजिक, ठीक है। आप लोग अभी से परेशान हो गए, फिर आगे जाके हम क्या करें, आगे तो बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें आनी है अल्लाह की बंदी। फाइम खोसा सब हैंड डाउन कर लें अपना प्लीज। मुझे ऐसे लगता है आपने क्वेश्चन करना शायद। सर कब से ट्राई कर रहा हूँ, ये हैंड कैसे जो है ना ये होगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ जैसे से आपको ऊपर जैसे आपने रेज किया है वैसे ही इसको डाउन करना है। उसे दोबारा क्लिक करके, हो चले गया हो गया, शुक्र है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। परेशान ना हो हाँ। सब, मेहनत करें, मेहनत से ही होगा सब कुछ, मेहनत सर के मैं अलावा कोई पूछना वे था नहीं। जी जी। कि जो ये अब हम करेंगे, ये कल का दिन हम ये करेंगे और इसके क्वेश्चंस हम संडे को तो नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, फिर इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। कल का दिन हल्का फुल्का सा होगा, मैं मे बी कल दोबारा से यही रिवाइज करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बट सर ये लेक्चर आप कल लोगों ने अपलोड होगा। जी जी। ये लेक्चर सर कल अपलोड होगा शाम को या दिन के टाइम हो जाएगा। सर सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम कर दें प्लीज। चले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सुबह सुबह अपलोड कर दूं। हाँ सर, ताकि हम दिन के टाइम इसको देख के जो है ना वो काम कर लें अपना। चले ठीक है जरूर। बट इनपुट फील्ड वाली जो असाइनमेंट वो आप लोगों ने आज ही करनी है, मतलब कि कल का दिन ही करनी है, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। नो मोर क्वेश्चंस नाउ, आई एम ओवर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।